कहना चाहती हूँ गांव के लोगों से कि आपको अच्छे गहने पहनना हो, आपको अच्छी अच्छी शादी पार्टियां करना हो, आपको अच्छी अच्छी शादी पार्टियां अटेंड करना हो तो आपके लिए पैसा होता है। बच्चे की शिक्षा के लिए पैसा क्यों नहीं होता है? और गांव के बच्चों का ना पढ़ना, इसमें ज़्यादातर जिम्मेदार माएँ होती हैं। हाय एवरीवन, आप सभी से नमस्ते। मेरा नाम रेखा है। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बहुत दिनों बाद आपसे मिलने आए हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नया टॉपिक लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि हमारा मोटिवेशनल वीडियो बहुत अच्छा लगता है। तो साथियों, हम जैसा कि गांव से बिलोंग करते हैं, गांव का हम स्तर देखते हैं कि कैसा है। तो आज हम गांव के बच्चों के शिक्षा के स्तर में बात करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, हालांकि भले शहरों में रहने लगे हैं लेकिन हर लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से रिश्ता है हर लोगों का। तो आप लोगों ने सुना होगा गांव में अक्सर कि जब कभी किसी से पूछा जाए जो कम पढ़े लिखे हैं, तो पूछा जाए कि आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा है, तो उनका सीधे जवाब होता है कि हम गरीब थे। हम गरीब थे तो नहीं पढ़ पाए, और हम गरीब है तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। दोस्तों, सवाल ये है कि गरीबी से कोई लेना देना नहीं है शिक्षा का। मैं मानती हूँ कि उच्च शिक्षा के लिए आपका अमीर होना जरूरी है, बट शुरुआती शिक्षा से कोई लेना देना नहीं कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे गांव के शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है, कितना कम है। हमारे बच्चे शिक्षित तो हो रहे हैं सिर्फ कागज में, क्योंकि ये आदेश है शासन का कि कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इसलिए कागज में तो लिखे पड़े हैं, लेकिन वैसे भी कोई पूछे नॉलेजेबल, तो कोई नॉलेज नहीं है बच्चों को, कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर माता पिता से पूछा जाए कि क्यों नहीं बच्चे पढ़े, बोले हम गरीब हैं, हम बच्चे नहीं पढ़ा पाए। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा पाएं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ गांव के लोगों से कि आपको अच्छे गहने पहनना हो, आपको अच्छी अच्छी शादी पार्टियां करना हो, आपको अच्छी अच्छी शादी पार्टियां अटेंड करना हो तो आपके लिए पैसा होता है। बच्चे की शिक्षा के लिए पैसा क्यों नहीं होता है? पहली बात तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी आदमी जिसके हाथ पैर आँख कान है वो गरीब नहीं है, वो अमीर है। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हम गरीब हैं। और गांव के बच्चों का ना पढ़ना, इसमें ज़्यादातर जिम्मेदार माएँ होती हैं, गांव की औरतें होती हैं। मैं मानती हूँ कि 4 महीने इनके पास काम रहता है, कटाई मिजाई रहती है, तब भी ये इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करती हैं कि मतलब आजकल मजदूर है, मशीन है। देखिए, शहर के स्तर पर गांव की महिलाएं अभी भी उतना बिजी नहीं हैं। गांव की महिलाएं सुबह अपना काम निपटाएं। और पहले का जमाना गया कि पहले क्या होता था कि सुबह खाना बनाओ, खाओ, घर का काम करो, सबको खिलाओ, उसके बाद पूरा दिन खेत में जाओ, काम करो। लेकिन आजकल कोई भी महिला न खेत जाती है, ना कहिए कि बरसात में 2-4 महीने काम की खेत में, वो भी टाइम टू टाइम। तो ना महिला खेत जाती है, ना कोई काम करती है वैसे कि चलो ऑफिस जा रही, ड्यूटी जा रही है तो उसको टाइम नहीं है। गांव की महिलाएं अक्सर ये करती हैं कि सुबह अपना खाना वाना बना ली, सुबह के अपने काम निपटा ली, और पुरुष चले गए काम पे, तो 4 महिलाएं जुड़कर गप्पे मारती बैठी रहती हैं। कभी इसकी बुराई तो कभी उसकी बुराई। यहाँ पे मैं सारी महिलाओं की बात नहीं करती हूँ। गांव में भी अभी भी महिलाएं 1 या 2% ऐसे हैं कि जो अपने काम से काम मतलब रखती हैं। और जो पति कमाया दिन भर में या कि महीने भर में, उसकी कमाई फिजूल यूज करना जानती हैं मैं गांव की महिलाएं। गांव की महिलाओं को ये है कि अगर किसी पैसे वाली औरत को अच्छा मेकअप,
या अच्छे कपड़े या अच्छे गहने पहने देख ली तो उसकी बराबरी जरूर करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि औरतों को शौक नहीं करना चाहिए, पर जितनी हमारी औकात हो फ्रेंड्स, हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम भले ही ना पढ़े हों लेकिन हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करें। और हमारी शासन प्रशासन तो ये शिक्षा का स्तर बढ़ाने में बिल्कुल भी नाकाम है। गांव की शिक्षा का स्तर बिल्कुल शून्य है। हर गांव में देखिए आप, कहीं भी। इसके पीछे शासन प्रशासन तो है ही, शिक्षक है मेन बात, और इससे भी बड़ी बात है माता पिता आजकल स्कूल इसलिए भेजते हैं बच्चों को कि हमारा बच्चा जाए, हमें दिन भर परेशान ना करे, वो स्कूल में जाए, दाल चावल खाए, खेल मस्ती करे, किसी के साथ मारपीट करे, कुछ भी करे, माता पिता से लेना देना नहीं है। बच्चे सिर्फ दाल चावल खाने के नाम से स्कूल जाते हैं। गांव में हर गांव में देखिए आप, यहाँ आके पता कर सकते हैं हर स्कूल में। और जब बच्चा स्कूल से लौटता है, कोई भी माँ कोई भी बाप से मतलब नहीं है कि हमारा बच्चा आज क्या पढ़ के आया है, बच्चे को क्या पढ़ाया गया है। जो पढ़ाया गया वो बच्चा हमारे समझ पाया कि नहीं समझ पाया, कोई मतलब नहीं इससे। और जब हम पूछते हैं कि आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ा, अरे हम तो गरीब थे, हम अनपढ़ थे, ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। हम आपको बता दें कि जब हम शिक्षा प्राप्त किए हैं, हम पढ़े हैं, भले ही हमारे बहुत अच्छे अंक नहीं आते थे लेकिन हम अपने मेहनत के दम पर पढ़े हैं। हमारी माँ नहीं थी तो हमारी दूसरी माँ थी, घर का सारा काम कराती थी हमसे। उसके बाद हम सुबह काम करके जाते थे और स्कूल टाइम से जाते थे, पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। अब सोचिए 5 क्लास में 5 किलोमीटर जाना स्कूल छोटे बच्चे के लिए कितना मुश्किल है। और उसके बाद वापस आना, फिर घर का सारा काम करना, फिर रात 11 बजे तक पढ़ना। लेकिन हमारे जो पिताजी थे उनका ये था कि हाँ पढ़ाई करना है तो करना है। उनको ये था कि आप कॉपी किताब लेके बैठो, घूमो नहीं फालतू, आप किसी के साथ शरारत मत करो, आप पढ़ाई करो। तो हम लोगों के यहाँ जंगल था, हम लोगों के यहाँ ये सुविधा नहीं थी कि मतलब कोई शिक्षक पढ़ाने वाला मिल जाए, कोचिंग पढ़ लें हम लोग या कि कोई सवाल बता दें। हम अपने से, और सरकारी पढ़ाई तो आप शुरुआत से जानते हैं कितनी अच्छी होती है, तब भी हम लोगों ने अच्छी तरह से अपने से जितना हो सका उतना पढ़ते थे और शिक्षित हुए। जो भी पढ़े, यहाँ तक पढ़े, जैसा भी पढ़े, बट हम अनपढ़ नहीं हैं और हम इतना पढ़े लिखे हैं कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने की कोशिश करेंगे।